तो अपने आज विंडो एसी की वायरिंग समझते हैं, है ना। विंडो एसी की वायरिंग, अब वायरिंग किस तरीके से करते हैं आप बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा मैं आपको, है ना। पहले सबसे पहले पार्ट के बारे में समझाता हूँ, किस पार्ट का क्या काम होता है और किस तरीके से उसकी वायरिंग करते हैं, फिर उसमें समझाएंगे हम। सबसे पहले पीसीबी। पीसीबी उपभोक्ता बिना सीट से उठे हुए, है ना। पीसीबी का काम क्या होता है, उपभोक्ता, हाँ, पूरी एसी को कंट्रोल, हाँ, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते। जैसे कि उसे एसी चालू करना है तो रिमोट के माध्यम से, रिमोट रहता है पीसीबी के अंदर, रिमोट के माध्यम से पूरी एसी को चालू कर सकता है, ठीक है। फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो रिमोट के माध्यम से कम ज़्यादा कर सकता है। तो उपभोक्ता बिना सीट से उठे हुए पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है पीसीबी के द्वारा, ठीक है। पीसीबी के साथ में एक डिस्प्ले भी रहती है। जिस तरीके से ये पीसीबी है, ये यूनिवर्सल पीसीबी है ना, तो एक डिस्प्ले भी रहती है इसके साथ में। तो इस डिस्प्ले के माध्यम से पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है, फैन की स्पीड किस तरीके से चल रही है, तो वो डिस्प्ले में अपना शो हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्ले, उसी तरीके से स्विंग मोटर। स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से, जो अपने ग्रिल है हवा को दिशा देने वाली, तो ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। जैसे अपने विंडो एसी के अंदर सीधी तरीके का अपने स्विंग मोटर रहेगी, हवा को दिशा इधर देनी कि इधर देनी, है ना, इधर दाएं बाएं करने के लिए स्विंग मोटर का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट एसी में भी आपने देखा होगा, हवा को ऊपर नीचे दिशा देने के लिए स्विंग मोटर का प्रयोग करते हैं, ये अपना स्विंग मोटर उसे बोला जाता है। उसी तरीके से एक फैन मोटर रहती है। फैन मोटर विंडो एसी के अंदर एक कूलर की मोटर के सामान्य एक फैन मोटर प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषता रहती है, इसके दोनों तरफ अपने शाफ्ट निकली रहती है। क्या निकली रहती है, शाफ्ट निकली रहती है। इसके एक तरफ अपने कंडेंसर फैन रहता है ना, जिसका काम होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। उसी तरह एक दूसरी तरफ अपने एक ब्लोअर फैन लगा रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्लोअर फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर, है ना, रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर ठंडी हवा फेंकने का अपने ब्लोअर फैन का होता है, ठीक है। उसी तरह कंडेंसर फैन, तो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि कंडेंसर अपने काम करता है उस टाइम पर गर्म होता है ना, जब पूरा एसी चलता है उस टाइम पर कंडेंसर गर्म होता है, तो इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए एक फैन का प्रयोग करते हैं, इसे कंडेंसर फैन बोला जाता है, ठीक है। अब कंडेंसर फैन मोटर को चलाने के लिए, ठीक है, इस फैन मोटर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपना कैपेसिटर, फैन मोटर के अंदर कैपेसिटर कितनी जरूरत रहती है, 4 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। 4 का या 6 का एमएफडी का अपने कैपेसिटर इसके अंदर यूज करते हैं फैन मोटर चलाने के लिए। उसी तरीके से अपना कंप्रेसर मोटर मेन होती है अपने विंडो एसी के अंदर, है ना। तो इसका काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, सक्शन लाइन के माध्यम से गैस को अंदर खींचा जाता है और डिस्चार्ज के माध्यम से गैस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो सक्शन लाइन के माध्यम से गैस अंदर जाती है और डिस्चार्ज के माध्यम से गैस बाहर निकल जाती है। विंडो एसी के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग करते हैं, रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर हमने विंडो एसी के अंदर प्रयोग करते हैं। फ्रिज के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपने फ्रिज के अंदर प्रयोग करते हैं। इसके साथ में एक एक्यूमुलेटर भी लगा रहता है, ठीक है। तो सक्शन लाइन से गैस को खींचता है कंप्रेसर अपने और डिस्चार्ज के माध्यम से बाहर निकलती है। इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट भी होते हैं, है ना। कौन से, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इस तरह के 3 पॉइंट होते हैं। इसके साथ में कैपेसिटर भी यूज होता है ना। विंडो एसी के कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर का भी यूज होता है, ठीक है। तो अपने कैपेसिटर कौन से तार में जोड़ा जाता है, रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है। ये कौन सा कैपेसिटर है, ये रनिंग कैपेसिटर काम होता है मोटर को लगातार चलाने के लिए, है ना, मोटर को लगातार रन कराने के लिए रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वायरिंग समझाता हूँ। पार्ट के बारे में आप समझ चुके हैं, है ना, पार्ट के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। वायरिंग समझाता हूँ। कोई भी अपने लीड रहती है, विंडो एसी के अंदर आपको लीड मिलेगी, है ना। लीड के अंदर से कितने तार मिलते हैं, 3 तार। कौन से, एक अर्थ का, है ना, एक न्यूट्रल का, दूसरा फेस का, ठीक है। इस तरह से 3 तार मिलते हैं, एक अर्थ का, एक न्यूट्रल का, दूसरा अपना फेस का, ठीक है। अर्थ वाला तार को कहीं अपने बॉडी में लगा दिया जाता है, ठीक है। अर्थ काम खत्म, मेन काम रहता है अपने न्यूट्रल फेस का। कौन सा रहता है, न्यूट्रल फेस का अपने मेन काम रहता है। सबसे पहले अपने वायरिंग करता तो न्यूट्रल फेस कहाँ देंगे, पीसीबी के अंदर, ठीक है। न्यूट्रल फेस अपने पीसीबी के अंदर देंगे। तो सबसे पहले ये न्यूट्रल का जंक्शन बना है, आपने पीसीबी भी देखी होगी, है ना। ये पीसीबी के अंदर ये न्यूट्रल का जंक्शन है, लिखा भी रहा है न्यूट्रल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल के यहाँ अपने न्यूट्रल का तार इन करा देंगे इस जंक्शन में, ठीक है।
ये ऐसा रहता है जहाँ पे न्यूट्रल का पॉइंट एक में इन कराते हैं, और जिसको न्यूट्रल चाहिए है ना, स्विंग मोटर को न्यूट्रल चाहिए, कंप्रेसर को न्यूट्रल चाहिए, तो इसी जगह से अपने आउट भी करा सकते हैं, तो ये एक जैक्सन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रल का तार अपने जैक्सन में इन कर दिया। उसी तरीके से अपने फेस का वायर भी अपने इन कराते हैं। कहाँ कराएंगे? पीसीबी के अंदर फेज का लाइन लिखा हुआ रहता है, फेज या लाइन लिखा हुआ रहता है। या आप देख भी सकते हैं, ये 2 पॉइंट है ना, 2 टर्मिनल बना रखे, एक पे अपने देख सकते हैं आप, एक पे फेज लिखा रहा, एक पे अपना कंप्रेसर लिखा रहा। तो ये एक अपने फेज वाला और नीचे वाला अपने कंप्रेसर का। तो इस फेज वाले में अपने फेज की सप्लाई इन करा देंगे। ये अपने फेज की सप्लाई अपने फेज के पॉइंट वाले पर अपने इन करा दी पीसीबी के अंदर। तो पीसीबी को फेज न्यूट्रल मिल चुका है। ठीक है, पीसीबी के अंदर फेज न्यूट्रल मिल चुका है। अब यहाँ से अपने पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराना है, तो किस तरह कराएंगे? सबसे पहले डिस्प्ले का भी काम कर देते हैं। डिस्प्ले में आपको जैक मिलेगा, है ना, इसके ऊपर भी आपको पीसीबी के अंदर भी जैक मिलेगा, जैक लगाने के लिए। तो इस सेम अपने जैक टू जैक अपने इसमें लगा देंगे। ठीक है, ऐसे वैसे जैक उठाएंगे तो अपने इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, डिस्प्ले का काम हो चुका है। अब अपने अगले पार्टों की वायरिंग करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आया जहाँ बता देना। तो अपने इस तरह के मोटर के ऊपर अपना हाई मीडियम लो लिखा हुआ रहता है। मोटर के ऊपर एक स्टिकर रहेगा, स्टिकर के ऊपर अपने कौन सा कलर का वायर किसका है ना, रेड कलर कौन सी स्पीड का है, हाई मीडियम लो, अपने कैपेसिटर का रनिंग स्टार्टिंग कौन से तार है, तो अपने स्टिकर के देख कर अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, और चेक करने का तरीका भी बता दिया था मैंने उस दिन, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ते हैं, पता है सबको। रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो अपने इस तरीके से कैपेसिटर रनिंग स्टार्टिंग के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, अब अपने हाई मीडियम लो, है ना, तो पीसीबी के अंदर भी अपने हाई मीडियम लो मिलेंगे। पीसीबी के अंदर अपने भी हाई मीडियम लो मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो आप, एक अपने हाई का है, दूसरा अपने मीडियम का है, तीसरा अपने लो का है, एक और अपने पॉइंट दे रखा स्विंग का, है ना। ये अपने स्विंग मोटर को चलाने के लिए स्विंग का पॉइंट एक और आपने दे रखा। ठीक है, तो ये अपने बताता हूँ मैं, हाई को हाई से जोड़ देंगे। ठीक है, हाई को हाई से जोड़ देंगे इस तरीके से, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे, और अपने लो को लो से जोड़ देंगे। ठीक है, हाई मीडियम लो से हाई मीडियम लो को जोड़ दिया। और अपने एक और सप्लाई कहीं पे मिलती है, अब ये इसको फेज की सप्लाई तो मिल चुकी है, फेन मोटर को अपने फेज की सप्लाई तो मिल चुकी है। अब काय की जरूरत है इसे? न्यूट्रल की। न्यूट्रल अपने रनिंग वाले पे सप्लाई देते हैं अपने, है ना, रनिंग पे देते हैं कि स्टार्टिंग पे देते हैं? रनिंग पे। ठीक है, तो ये अपने रनिंग वाले वायर पे अपने बहुत सी बार ऐसा रहता है, अब किसी मोटर के अंदर 5 वायर निकलेंगे तो किसी में 6 निकलते हैं। कितने? 6 निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है, रनिंग वाले में से एक और अंदर से निकल जाता है, एक और वायर अपने रनिंग वाले में से अंदर निकल जाता है। अब इसमें 5 ही वायर थे, तो अपने रनिंग वाले पे अपने इस तरीके से सप्लाई दे देंगे। ये कहाँ जाएगा? न्यूट्रल वाले पे। ठीक है, ये अपने यहाँ से न्यूट्रल वाले, ये यहाँ से वायर उठाया और न्यूट्रल के वाले जैक्सन को अपने न्यूट्रल का तार दे दिया, तो मिल चुका ना फिर मोटर को अपने न्यूट्रल फेस। तो अपने हाई मीडियम लो करेंगे तो हाई मीडियम लो स्पीड में चलेगा, है ना, इसका कनेक्शन हो चुका है। तो अपना कनेक्शन करना है अपने कंप्रेसर का, काय का? कंप्रेसर का। तो अपने सबसे पहले आपको पता है रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है, काय में जोड़ा जाता है? रनिंग स्टार्टिंग के अंदर। तो पहले से अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ लेंगे, है ना, ये रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर अपने इस तरीके से कैपेसिटर जोड़ लेंगे। जोड़ दिया? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कंप्रेसर को अपने रनिंग स्टार्टिंग तो जोड़ दिया अपने कैपेसिटर, अब इसे न्यूट्रल फेज की जरूरत है ना, न्यूट्रल फेज की जरूरत है, तो इसे न्यूट्रल फेज भी चाहिए। तो न्यूट्रल तो अपने यहाँ से दे देंगे, है ना, न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं पहले। तो जैक्सन से न्यूट्रल उठाएंगे, ये अपने पीसीबी के अंदर जैक रहेगा ना न्यूट्रल का, यहाँ से न्यूट्रल उठा के हम कहाँ देंगे? कॉमन में। ये कॉमन वाले पर अपना न्यूट्रल आ चुका है। ठीक है, उसी तरीके से एक और न्यूट्रल काम कर लेते हैं, अपना स्विंग मोटर को न्यूट्रल दे देते हैं। कहाँ से उठाएंगे न्यूट्रल? जैक्सन से। तो जैक्सन से न्यूट्रल उठा के इस तरीके से तो अपना स्विंग मोटर को दे देंगे। ठीक है, स्विंग मोटर को न्यूट्रल मिल चुका है। अब काय की जरूरत है इसे? फेस की। तो इस पीसीबी के अंदर स्विंग का पॉइंट रहता है, पीसीबी के अंदर स्विंग का पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये स्विंग वाला पॉइंट को अपने पीसीबी में, ये पीसीबी के अंदर स्विंग वाला पॉइंट को इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, न्यूट्रल तो ऊपर से मिल चुका था स्विंग मोटर को, न्यूट्रल तो जैक्सन से मिल चुका था, और फेस कहाँ से मिला है? पीसीबी के अंदर स्विंग वाला पॉइंट से। ठीक है, ये अपना स्विंग का काम हो चुका है। अब इसको भी फेस चाहिए अपने, कंप्रेसर मोटर को भी फेस चाहिए, न्यूट्रल तो पहुंच चुका है अपने, तो फेस कहाँ से उठाएंगे? ये COMP लिखा रहा है ना, जहाँ आप अपने फेस को इन कराए उसके नीचे आपको एक टर्मिनल मिलेगा। ठीक है, ये जैसे आपने फेस यहाँ इन करा दिया, इसके नीचे एक कंप्रेसर का पॉइंट भी है लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये कंप्रेसर का पॉइंट यहाँ से अपने इसको फेस चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से फेस उठाया है ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से फेस उठा के अपने
कहाँ जाएगा, रनिंग वाले पर, है ना। चाहो तो अपन रनिंग पे कैपेसिटर पे भी जोड़ सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर पर अपने कौन सा रनिंग का पॉइंट, ये वाला रनिंग का। तो इस तरीके से रनिंग वाले पॉइंट पर अपने फेज की सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने विंडो एसी की वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर, है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरीके से अपना आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। मोटर के फेस मोटर को अपना हाई मीडियम लो से मिलेगा, न्यूट्रल तो अपना डायरेक्ट मिल जाएगा इसे। और जैसे आपने हाई स्पीड में करा, जैसे आपने रिमोट के द्वारा मोटर को हाई स्पीड में करा, तो ये अपना हाई के यहाँ से पीसीबी के द्वारा फेज मिल जाएगा, पीसीबी के द्वारा मिलेगा, ठीक है। मीडियम किया तो ये हाई वाले पे फेज कट जाएगा और मीडियम से अपने फेज मिलने लग जाएगा। जो स्पीड में आप चलाओगे उस स्पीड में अपने फेज मिलने लग जाएगा, ठीक है। और 2 सेंसर भी रहते हैं पीसीबी के अंदर, है ना। दोनों सेंसर का अलग अलग काम रहता है। एयर सेंसर क्या काम होता है, रूम के अंदर की हवा, हाँ, रूम के अंदर की हवा, जो रूम के अंदर टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर को सेंस करके पीसीबी को बताएगा, और पीसीबी उस हिसाब से अपने कंप्रेसर को चलाएगी या पूरे सिस्टम को चलाएगी, है ना। उसी तरीके से एक कोल्ड सेंसर रहता है ना। ये अपने एयर का सेंसर, ये एयर सेंसर रहता है, तो हवा के टेम्परेचर को सेंस करता है, रूम के अंदर का हवा के टेम्परेचर को सेंस करता है। तो ये अपना कोल्ड सेंसर, तो ये अपने कूलिंग कॉइल रहती है ना, तो कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करने का अपने कोल्ड सेंसर का होता है, ठीक है। तो आपको वायरिंग समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए। और इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग, किसी का भी काम सीखना हो तो आसानी से काम सीख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।